अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ बिजनेसेस इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ शुरू होते ही बिखर जाते हैं? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं जो एक मजबूत बिजनेस बनाने में मदद करती है, और ये सीधे एक कामयाब फील्ड प्लान से निकली है। चलिए, इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कोई एक पेड़ लगा रहा है, तो क्या बेहतर है? एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें इतनी गहरी और मजबूत हों कि कोई तूफान उसे हिला ना पाए, या फिर एक साथ कई छोटे छोटे पौधे लगा दिए जाएं जिनकी जड़ें एकदम कमजोर हों? बस यही वो सवाल है जिसका सामना हर बिजनेस को करना पड़ता है। तो आज के हमारे ब्लूप्रिंट में ये 5 हिस्से हैं: विकास की दुविधा, लिस्ट की शक्ति, ABC सिस्टम, अपनी कैटेगरी ए को ढूंढना, और आखिर में एक शहर की रणनीति। मतलब हम ये समझेंगे कि कैसे अपने एफर्ट्स को फोकस करना है, अपने सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को पहचानना है और एक ऐसी फाउंडेशन बनानी है जो सालों साल तक टिकी रहे। ये हम सबके साथ होता है ना? हर नई अपॉर्चुनिटी के पीछे भागने का मन करता है, हर दिशा में फैलने की कोशिश, लेकिन होता क्या है? एंड में हम बस थक जाते हैं और हमारी सारी एनर्जी बस बिखर जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये असल में एक जाल कैसे है। इसे ऐसे सोचिए, ये एक टॉर्च और लेजर बीम के बीच का फर्क है। टॉर्च की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, राइट? लेकिन एक लेजर बीम अपनी सारी की सारी पावर एक ही पॉइंट पर फोकस करती है। ये स्ट्रैटेजी हमें बस वही लेजर बीम बनना सिखाती है। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो दिल है, जो कोर है, वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चीज है, और वो है आपकी लिस्ट। तो ये लोकल लिस्ट इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही है लोगों से सीधा कनेक्शन बनाना, और आपकी लोकल लिस्ट में वो लोग होते हैं जिनके साथ आपका रिश्ता सबसे मजबूत है, जहां आपका इन्फ्लुएंस, आपका असर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो लिस्ट तो बन गई, लेकिन सिर्फ लिस्ट बना लेना ही काफी नहीं है। असली गेम तो तब शुरू होता है जब आप उस लिस्ट को सही तरीके से समझना और कैटेगराइज करना शुरू करते हैं। और आप जैसे ही अपनी लिस्ट पर काम करना शुरू करेंगे ना, आप नोटिस करेंगे कि लोग अपने आप ही नेचुरली 3 अलग-अलग ग्रुप्स में बंटने लगते हैं। तो ये सिस्टम आपकी लिस्ट को 3 आसान कैटेगरी में तोड़ता है: A, B और C। अब ये है क्या? देखिए, कैटेगरी A आपके को बिल्डर्स हैं, वो लोग जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस खड़ा करते हैं। फिर आती है कैटेगरी B, ये हैं आपके प्रोमोटर्स, ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और लोगों को बताते भी हैं। और आखिर में कैटेगरी C, जो है आपके कस्टमर्स। अब देखिए, जरूरी तो तीनों हैं, लेकिन सबका रोल बिल्कुल अलग-अलग है। और यहीं पर इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे सबसे क्रूशियल हिस्सा आता है, ये डिसाइड करना कि अपना लिमिटेड टाइम और एनर्जी आखिर लगानी कहाँ है ताकि रिजल्ट्स भी मैक्सिमम मिले। तो ये चार्ट एकदम साफ साफ बता रहा है। प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है। अपना ज्यादातर टाइम, मतलब लगभग 70% टाइम आपको अपने सबसे कमिटेड ग्रुप यानी कैटेगरी ए पर लगाना है। मेक सेंस, राइट? और ये बात बिल्कुल सीधी है। जैसा कि कहा भी गया है, हमें सबसे ज्यादा समय उन्हें देना होता है जो आपको सबसे ज्यादा बिजनेस क्रिएट करते हैं। ये एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है कि टाइम एक इन्वेस्टमेंट है, कोई खर्चा नहीं। तो कौन है ये कैटेगरी ए वाले लोग? सीधी सी बात है, ये वो लोग हैं जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़े रहते हैं, जो पूरी तरह डेडिकेटेड हैं, जो इस बिजनेस को अपनी प्रायोरिटी मानते हैं, और जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए कमिटेड हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि फोकस कहाँ करना है, लेकिन असली सवाल ये है कि इसे किया कैसे जाए, और यहीं पर एंट्री होती है एक शहर की स्ट्रैटेजी की। ये एक बिल्कुल कॉन्क्रीट एक्शन प्लान है। जैसे मान लीजिए कोडरमा। तो प्लान ये है कि आप एक शहर चुनते हैं और पहले 6 महीने से लेकर 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं। एक सॉलिड बेस बनाते हैं, अपने की लीडर्स को पहचानते हैं, और फिर सिर्फ उसके बाद ही कहीं और फैलने के बारे में सोचते हैं। और इसके पीछे का लॉजिक भी बिल्कुल सिंपल है। देखिए, एक शहर में मजबूत पकड़ बनाने में टाइम भी लगता है और पैसा भी। तो ये ज्यादा समझदारी नहीं है कि हम अपने रिसोर्सेज वहीं इन्वेस्ट करें जहां हमारे कामयाब होने के चांस सबसे ज्यादा है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप लॉजिक है, ये हमें यही दिखाता है। पहले वहां शुरू करो जहां आपकी लिस्ट सबसे स्ट्रांग है। फिर एक गहरी नींव बनाने के लिए अपने रिसोर्सेज लगाओ, लोकल लीडरशिप तैयार करो, और फिर जब आप मजबूत हो जाओ तब वहां से आगे बढ़ो। ये किसी कमजोर पोजीशन से छलांग लगाने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है।
तो इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है, जो सार है, वो इस एक पावरफुल फॉर्मूले में है। एक शहर, एक साल और एक मजबूत नींव, बस इतना ही। तो अब सवाल ये बचता है कि वो नींव कहाँ बनेगी, वो एक शहर कौन सा होगा? उम्मीद है कि इस पूरे ब्लूप्रिंट से उस सवाल का जवाब ढूंढने में थोड़ी मदद जरूर मिलेगी।